दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चुनाव और चुनाव की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, पूरी होती रहेंगी। फिर एक चुनाव आएगा, फिर उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, ये चलता रहेगा। लेकिन एक चुनाव है कि उसकी प्रक्रिया पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। और इसका सबसे ज्यादा इंतजार उन लाखों कार्यकर्ताओं को तो है ही, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अंतिम फैसला, अंतिम चुनाव, अंतिम चेहरा फाइनल होने का जो इंतजार है वो भारतीय जनता पार्टी को भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे, विवाद इसी पे चल रहा है। हमारे कैंडिडेट को आप मुहर क्यों नहीं लगाओगे, और दूसरा कहता है कि आप मेरे कैंडिडेट को मुहर क्यों नहीं लगाओगे। बात उठती है कि मैंने इतने लंबे समय तक तुम्हारी हर बात मानी, आज आप मेरी बात क्यों नहीं मान सकते। संघ और भाजपा की ये जंग काफी लंबे समय से चलती चली आ रही है, लेकिन अब ये मोड़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। हर बार तो मोदी जी की सुन ली जाती थी, लेकिन इस बार संघ है कि मानता नहीं, कहता नहीं। इस बार तो वही होगा जो संघ जिस पर अपना फैसला देगा, क्योंकि आज आरएसएस ये देख रहा है कि अब भाजपा को 10 साल से ऊपर सत्ता में आए हो गया है। सेंसस की गिरावट यानी कि राजनीतिक गिरावट की कहीं न कहीं शुरुआत हुई है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हुई हो या कहीं और। अब वो नहीं चाहता कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर या एक व्यक्ति के इशारे पर सरकार और संगठन का राजकाज चले। इसी को लेकर के काफी जद्दोजहद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कई नामों को पहले सुझाया था, लेकिन संघ ने सीधे इनकार कर दिया। संघ ने जिन नामों को सुझाया, भाजपा का शीर्ष नेता उसको मानने को तैयार नहीं है। संघ ने संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया, वसुंधरा सिंधिया जैसे नामों को आगे बढ़ाया, क्योंकि मैंने कई बार पहले भी कहा है कि संघ ये चाहता है कि सरकार और संगठन से जो नाम हो वो ख्याति प्राप्त नाम हो, जो जिसके नाम के आगे अध्यक्ष पद लग के और सुशोभित हो, उसकी सुगंध और फैले, ना कि अध्यक्ष पद लगने पर वो फूल खिलना शुरू करे। वो नहीं चाहती कि शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग बने, वो नहीं चाहता कि फडणवीस जैसे लोग बने जो किसी की यशमैन होकर के जी सर करें। वो चाहता है कि सरकार और संगठन के बीच में एक ऐसा व्यक्ति बैठे जिसका व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो कि पद उसके सामने छोटा पड़ जाए, और लोगों के बीच में, लोग के लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच का वो व्यक्ति हो, जो लोगों को जानता हो, समझता हो, सरकार और संगठन, देश की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी सबको समझता हो, जिसने कि लंबे समय तक संगठन के अंदर काम किया हो। लेकिन भाजपा का कहना है ऐसा, जिसको मोदी जी चाहेंगे वही हमारा नेता है, और संघ अब इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि फैसला तो इसी में से करना पड़ेगा। ये जद्दोजहद चाहे संजय जोशी के नाम की हो, चाहे प्रवीण तोगड़िया के नाम की हो, या कांग्रेस या भाजपा का कुछ नए नामों को सजाया जाना हो, क्योंकि भाजपा ये समझ गई है कि अब पुराने नामों पर संघ मोहर नहीं लगा सकता, इसलिए उसने कुछ नए नामों को सुझाया है। ये नाम निश्चित रूप से कर्मठवादी हैं, इनके अंदर काम करने की योग्यता है, लेकिन फिर भी संघ चाहता है कि ठीक है, ये अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, अच्छे संगठन के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन पहले आपको चुनना इन्हीं में से। दोस्तों हम जो है विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं, उसके पहले आपसे निवेदन जो हम रोज आपसे करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपका चैनल है, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ही हमारे इस चैनल की पृष्ठभूमि है। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप थैंक्स बटन को दबा करके अगर कोई भी मदद करना चाहें तो दिल्ली सहारा को कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात है कि फंसी कहाँ है। आखिर संजय जोशी के नाम पर
या प्रवीण तोगड़िया के नाम पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व क्यों मौन हो जाता है, क्यों इतना सीरियस हो जाता है? क्या उनके अंदर भाजपा का जो नेतृत्व है वो कोई कार्यक्षमता नहीं देखता है, संगठन की कार्यक्षमता नहीं देखता है, या फिर अपने पुराने अतीत के पन्नों को उनके नाम के आने पे ही तुरंत पलटना चालू कर देता है? आखिरकार इसका होगा क्या? महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इन के कारण भाजपा को अध्यक्ष पद की घोषणा करनी ही है। नड्डा जी के नाम पर कुछ नहीं होगा। नड्डा जी अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। संघ बस चाहता है कि वही जो करना है करें, संगठन के बारे में अब उतना सोचें। नाम तो योगी जी का भी आया था, लेकिन यूपी को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। अंतोगत्वा संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों को ही ये पद दिया जा सकता है। लेकिन संघ ये चाहता है कि संजय जोशी के नाम पर आप कोई नेगेटिव चीज बताइए। क्यों नहीं चाहते आप? सिर्फ अतीत के पन्नों की अगर हम 4 लाइनें बोल देंगे तो क्या उससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को कम किया जा सकता है? नहीं। हमें चंद लाइनों की बात नहीं करनी है, हमें देश के भविष्य के और राष्ट्र के भविष्य के और राष्ट्र के प्रति पार्टी के भविष्य को देख करके चलना है कि संजय जोशी जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को 4 चांद लगा सकता है। भविष्य की जो विचारधारा है, जो संघ का एजेंडा है, उसको पूरा कर सकता है। सरकार और संगठन के अंदर भेदभाव पैदा नहीं करेगा, उस भेदभाव को मिटाने की कार्यक्षमता रखता है। संघ ये चाहता है, लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सुनने को तैयार नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि इस पर होगा क्या? किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में पहले भी शिवराज सिंह चौहान, फर्नांडीज और सारे नाम आए थे, लेकिन नाम किनारे कर दिए। तो फिर सवाल इस बात का है कि इसका होगा क्या? अब संघ की कोशिश ये है कि मोदी जी जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, ये गुजरात लॉबी है, वो इस पर सोचे कि जब संघ उनकी हर बातों पर ध्यान देता है, तो अगर संघ चाहता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व संजय जोशी के नाम को सहमति दी, फिर दिक्कत कहां आ रही है? लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पर बात को सुनना नहीं चाहता, इस नाम को सुनना नहीं चाहता। इसका मतलब बहुत साफ है दोस्तों, कि अतीत के पन्नों की किताबें इतनी मोटी हैं कि उनके पन्ने पलटते पलटते वक्त बीत जाता है और उसके नाम के ऊपर विचार नहीं हो पाता है। आखिर मोदी जी और संजय जोशी के बीच में ऐसा रहा क्या, इसके कारण हम ये कहें कि ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इस पर बात बन नहीं पा रही है? आखिर हुआ क्या है दोस्तों? सवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जिसको संघ चाहता है कि अध्यक्ष ऐसा बनाओ जो पार्टी, संगठन और कार्यकर्ता को लेके चल सके। वो 7 स्टार की और 5 स्टार की जो विचारधारा है उसके पीछे बंद ना जाए, जैसे बहुत से संघ के लोग गए और उसमें खो गए। संघ अभी चाहता है कि इससे हट करके जो स्वयंसेवक है, जो कार्यकर्ता है, उनकी सुनी जाए, उनको ही आगे प्रमोट किया जाए, ना कि दूसरी पार्टी के भगोड़ों को ला करके लाल बत्ती दे दी जाए और उसके बाद जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारा स्वयंसेवक है, वो सिर्फ मुंह ताकता रहे। ऐसे में जो कार्यकर्ता है पार्टी का, उसके विचारों को, उसके भविष्य को देख करके उसको चोट लगती है कि मेहनत हम करते हैं और मलाई दूसरी पार्टियों से आकर के आदमी खा के चला जाता है। आज असम का मुख्यमंत्री कौन है? कहां से आया है? क्या वो संघ में कभी रहा है? नहीं। उसकी क्या विचारधारा है? इसीलिए वो ज्यादा आग उगलता है, जिससे लोग समझे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे स्वयंसेवक हैं, सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। इसीलिए वो आग उगलता है, और आग उगलने वाला नेता कभी अच्छा नहीं हो सकता।
सवाल इस बात का है कि जिंदल कौन है, कहां से आया, चौहान साहब कौन है। ये चुनाव में जो भगोड़े आकर के बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े पद ले लेते हैं, मंत्रियों के टिकट ले लेते हैं, सांसदों के विधायकों के टिकट ले लेते हैं, आखिर क्या होता है। श्रुति चौधरी कौन है हरियाणा में, उनकी मां कौन है, राज्यसभा में गई, बेटी मंत्री बन गई, विधायक का टिकट पा गई। तो यही तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का लाखों लाखों कार्यकर्ता रात दिन खून पसीना एक करता है, बाद में मेवा और मलाई वो भगोड़े खा के चले जाते हैं। यही तो संघ चिल्लाता है। इसीलिए संघ चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति संगठन का मुखिया हो जो ऐसे चीजों पर तुरंत ब्रेक लगा दे और सरकार को बोल दे कि ऐसे लोगों के संगठन में कोई जगह नहीं है। बोलने की ताकत पैदा हो, ऐसे ही तो संघ चाहता है ऐसा नेता बैठे। आप नड्डा जी से उम्मीद करोगे कि मोदी अमित शाह के सामने बोलेंगे कि इस व्यक्ति को पार्टी के अंदर मत लाओ। हिम्मत नहीं है उनके बोलने की, हिम्मत नहीं है, उनकी काबिलियत नहीं है। बिना काबिलियत के उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसीलिए बनाया गया कि हम जो कहें उसको आप करते रहो। यही आपकी प्रमोशन की गाइडलाइन है, यही आपकी अनुभव है। इसी अनुभव को लेकर हमने आपको यहां बैठाया है। अनुभव जी पूरा पूरा अनुभव लेकर के नड्डा जी चले गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। आरएसएस पे उन्होंने कमान काफी कुछ बोल दिया। हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ, केरला में 3 दिन क्यों बैठे हुए थे, वहां पे मलाई खाने गए थे। दोस्तों अब सवाल इस बात का है, इसीलिए इस बीच में भारतीय जनता पार्टी एक और रास्ता निकाला। कुछ ऐसे नामों को दिया जहां की संघ सीधे तौर पर उनको नकार ना सके। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के प्रभारी, इसमें कोई शक नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत मेहनत की और हरियाणा में हार को जीत में तब्दील किया। भले उसके पीछे बहुत सारे रीजन हों, लेकिन देखिए इस रीजन को आप इनकार नहीं कर सकते कि धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत मेहनत की। और धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ क्षेत्रों में तो हम लोग खुद वहां पे थे, हमने देखा है कि उन्होंने कैसे संगठन के अंदर छोटे छोटे समाज के लोग हैं उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की कोशिश की। कुछ मीटिंग में तो लोग जाने को तैयार नहीं थे, उनसे कहा क्या ठीक है आप कांग्रेस को वोट देना चाहे तो दो, लेकिन आप कम से कम मीटिंग में आओ, हमारी बात को सुनो। इतनी तत्परता से कार्यकर्ताओं से मिलकर के भाजपा के प्रति उनको लाके खड़ा करने की कवायद धर्मेंद्र प्रधान के अंदर है। ये हम लोग की आंखों देखी, उस बात से इनकार नहीं किया सकता। दूसरा नाम जो दिया गया वो इसलिए दिया गया कि शायद इस पर संघ ये समझे कि कोई मतभेद नहीं हो सकता। तावड़े महासचिव भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा चुनाव के अंदर उनकी अहम भूमिका थी, महाराष्ट्र के चुनाव में अभी काफी बिजी हैं। तावड़े साहब का नाम काफी लंबे समय से चल भी रहा है। संघ का कहना है कि नामों की बुराई नहीं है, लेकिन इन नामों के साथ इतना बड़ा अनुभव जुड़ा नहीं है जो संजय जोशी प्रवृत्त हो गई। दूसरी बात, जब हम तावड़े का नाम लेते हैं लोग पूछते कौन तावड़े, तो भाजपा के लोग जानते होंगे तावड़े कौन है, लेकिन आम कार्यकर्ता नहीं जानता। धर्मेंद्र प्रधान को लोग भी जानते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नहीं जानता। वो नए चेहरे नहीं जानते जिनको भाजपा से जोड़ना है, जिनको संघ से जोड़ना है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छा काम किया है, अनुभवी नेता है, कर्मठ नेता है, एक अच्छे विचार को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसका ये कहना है पहले संजय जोशी और त्रिवड़िया को आगे लाओ, वसुंधरा राजे को आगे लाओ, संगठन की बागडोर सौंपो, संगठन को मजबूत करो, तब तक इनकी सीनियरिटी होगी, फिर इनको आगे कर देंगे। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहा है और शायद यही बात दिन प्रतिदिन संघ को खाई जा रही है कि आखिर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता क्या है। दोस्तों अब सवाल इस बात का है कि इस बात पे गौर जरूर करिएगा कि आखिर संजय जोशी और मोदी जी के ऐसे क्या संबंध रहे कि इतनी खटाई पड़ गई, इतनी दूरियां बढ़ गई कि उन पर कोई एतबार नहीं कर पा रहा है, या ये कहें कि उनको कहीं भी एडजस्टमेंट पर जो है उसकी सहमति नहीं दी जा रही है। क्या संगठन में आके संजय जोशी मोदी का कोई नुकसान कर देंगे या गुजरात लॉबी का कोई नुकसान कर देंगे? दोस्तों हुआ क्या है कि संजय जोशी नागपुर में
गडकरी जी के साथ इन्होंने काम किया। उसके बाद इनको गुजरात भेजा गया। गुजरात में इन्होंने मोदी जी के साथ काम किया और 95 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केशव भाई पटेल वहां के मुख्यमंत्री हुए, उस टाइम संजय जोशी और मोदी जी ने कंधे से कंधे मिलाकर गुजरात में संगठन के लिए काम किया और इनकी बहुत बड़ी देन थी कि वहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। लेकिन 2002 तक आते आते जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो खाइयां थोड़ी पड़नी चालू हो गई थी और जब मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए तो उस टाइम इनको तुरंत गुजरात से हटाया गया और संगठन का कार्यभार दिल्ली में सौंप दिया गया, यानी गुजरात से हटा दिया गया। तभी से दरारें पड़ना चालू हो गई थी, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते थे कि एक मैन में दो तलवार है, क्योंकि मोदी को पता था इनके रुतबे का, इनकी कार्यशैली का, कि कल ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मोदी को ये नहीं पता था कि दिल्ली जाके और ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। जब ये दिल्ली जाके और प्रभावी हो गए तो एक सीडी कांड हुआ। किसने किया, कौन किया, कैसे किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसी कांड में राजनीतिक हाशिए पे लाने की जो कोशिश हुई, उसके बाद एक के बाद एक उनके ऊपर कुलवार होता रहा। जब गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए, एक बार फिर उन्होंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, गुजरात तो अभी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि गडकरी जी भी वहां उसको बहुत समय तक बचा नहीं पाए। दोबारा फिर उन पर वार हुआ और उनको फिर राजनीतिक हाशिए पे आके खड़ा कर दिया। फिर संजय जोशी जो राजनीतिक हाशिए पे गए, उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं मिला। अब लोकसभा चुनाव के बाद लेकिन वो सरकार और संगठन, सरकार में कभी नहीं, संगठन से हमेशा जुड़े रहे, आरएसएस से, आरएसएस के लोगों के साथ काम करते रहे। ऐसा नहीं वो घर के अंदर बैठ गए। तो आरएसएस जानती है कि उनका पिछले 40 सालों का इतिहास रहा है सरकार और संगठन के अंदर काम करने का। इसलिए संघ चाहता है कि संजय जोशी को मौका दिया जाए, लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल नहीं चाहता कि उनको ये मौका दिया जाए। दोस्तों, चुनाव के बाद स्थितियां क्या होंगी और उस स्थिति में कौन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, किसको ये कमान सौंपी जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन ये पेंच जो है फंसता ही जा रहा है, मामला उलझता ही जा रहा है और नाम रोज एक पैदा हो रहे हैं। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट्स करिए, लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए और एक बार फिर थैंक्स बटन दबाकर अगर आप हमारे दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को कोई मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।